नमस्कार, स्वागत है आपका खबरनामा पर। हिंदी सिनेमा के दिग्गज अभिनेता और पूर्व राज्यसभा सांसद धर्मेंद्र अब हमारे बीच नहीं रहे। 24 नवंबर को उनका निधन हुआ और उनके परिवार, प्रशंसकों और पूरी फिल्म इंडस्ट्री में शोक की लहर है। उनके जाने के बाद एक बड़ा सवाल उठ रहा है, सांसद की पेंशन आखिर किसे मिलेगी? पहली पत्नी प्रकाश कौर को या दूसरी पत्नी हेमा मालिनी को? धर्मेंद्र, जिन्होंने करोड़ों दिलों पर राज किया, उन्होंने 2 शादियां की थी। पहली पत्नी प्रकाश कौर, जिनसे उन्हें 4 बच्चे हुए, और बाद में उन्होंने अभिनेत्री हेमा मालिनी से शादी की। लेकिन रिपोर्ट्स के मुताबिक यह शादी उन्होंने धर्म परिवर्तन करने के बाद की, क्योंकि पहली पत्नी को तलाक नहीं दिया गया था। अब मुद्दा यह है कि सांसद की पेंशन किसे मिलेगी। कानून इस बारे में साफ है। पूर्व सांसद की पेंशन केवल कानूनी रूप से मान्य पत्नी को मिलती है, यानी जिस शादी को कानून वैध मानता है। अगर कोई शादी कानून मान्यता नहीं रखती तो उस पत्नी को पेंशन का अधिकार नहीं मिलता। हिंदू विवाह अधिनियम 1955 के अनुसार अगर एक व्यक्ति अपनी पहली पत्नी के जीवित रहते हुए बिना तलाक लिए दूसरी शादी करता है तो वह दूसरी शादी अवैध मानी जाती है। इस मामले में पेंशन पर हक सिर्फ पहली पत्नी का ही होता है। धर्मेंद्र की पहली पत्नी प्रकाश कौर से हिंदू रीति रिवाज के तहत पूरी तरह कानूनी शादी की थी और कभी भी कानूनी रूप से समाप्त नहीं हुई, यानी तलाक नहीं हुआ। इसलिए कानून की नजर में प्रकाश कौर ही उनकी वैध पत्नी है। दूसरी पत्नी हेमा मालिनी के साथ किया विवाह कानूनी रूप से मान्य नहीं माना जाएगा, चाहे समाज में दोनों को पति पत्नी के रूप में स्वीकार कर लिया गया हो। सीसीसी यानी सेंट्रल सिविल सर्विसेज के नियमों के अनुसार अगर किसी व्यक्ति की 2 कानूनी पत्नियां हो तो पेंशन दोनों में 50-50% बांट दी जाती है। लेकिन धर्मेंद्र का मामला इस नियम में नहीं आता, क्योंकि यहाँ दोनों पत्नियां कानूनी नहीं है। कानूनी पत्नी सिर्फ प्रकाश कौर है। धर्मेंद्र का जीवन सफलताओं, फिल्मों और रिश्तों की जटिलताओं से भरा रहा। अब उनकी पेंशन पर कानून अपना नियम लागू करेगा। फिलहाल देश उन्हें उनके काम, उनके व्यक्तित्व और उनकी विरासत के लिए याद कर रहा है।